दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। अच्छा, ये जो कंजंक्शन वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है कन, इसका मतलब होता है टुगेदर, और जंक्शन का मतलब होता है टू जॉइन। कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं। कनेक्टर्स क्यों बोलते हैं? इसके नाम में ही छुपा है कि कनेक्टर्स हम इसे क्यों बोलते हैं। देखो भाई, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि किन किन चीजों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। देखो भाई, कंजंक्शन को हम जॉइनिंग वर्ड्स या लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम ही होता है जोड़ना, आपस में सेंटेंसेस को जोड़ना, वर्ड्स को जोड़ना, क्लोजेस को जोड़ना। अब बात आती है कि हम इन कंजंक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो देखते हैं। पहला कंजंक्शन है एंड। एंड का मतलब होता है और। अब देखते हैं कि हम इसको सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, सी लाइक्स टी एंड कॉफी, उसे चाय और कॉफी पसंद है। अब देखो, चाय और कॉफी को एंड ने किस तरीके से यहाँ पे जोड़ने का काम किया है, यही काम करता है कंजंक्शन। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही स्टडीड हार्ड एंड पास द एग्जाम, उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और परीक्षा पास कर ली। अब देखो, यहाँ पे दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को एंड ने किस तरीके से जोड़ने का काम किया है, यही काम करता है कंजंक्शन। अगला कंजंक्शन देखते हैं बट। बट का मतलब होता है लेकिन या पर। अब देखो, इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाओगे। देखिए, सी इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। अगला सेंटेंस, आई वॉन्टेड टू कम बट आई वॉज बिजी, माना चाहता था लेकिन मैं व्यस्त था, यानी कि बिजी था। अगला कंजंक्शन है और का मतलब होता है या अथवा। दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन देने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका? ऑप्शन देने के लिए। किस तरीके से किया जाता है वो भी देखिए। डू यू वांट टी और कॉफी, क्या आप चाय लेना चाहते हो या कॉफी? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप चाय ले सकते हो या कॉफी। जब कभी भी आप ऑप्शन के बारे में बात करते हो, उस सिचुएशन में आप और का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए, यू कैन कॉल मी और सेंड अ मैसेज, तुम मुझे कॉल कर सकते हो या क्या कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन है, कॉल मी और सेंड अ मैसेज, इसीलिए यहाँ पे और का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला कंजंक्शन देखिए, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। इसका इस्तेमाल जब किया जाता है जब आप किसी कारण के बारे में बात करते हैं, रीजन के बारे में बात करते हैं। इसके सेंटेंसेस देखिए और समझिए। ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज सिक, वह घर पर रुका क्योंकि वह बीमार था। तो उसके घर पे रुकने का कारण क्या है? उसका बीमार होना। अब दोस्तों देखो, बिकॉज के जस्ट बाद में रीजन आता है, जिसके कारण आप रुके हो या फिर आपने कोई काम किया है। अगला सेंटेंस देखिए, सी इज क्राइंग बिकॉज सी लॉस्ट हर टॉय, वह रो रही है क्योंकि उसका खिलौना खो गया। उसके रोने का कारण क्या है? उसका खिलौना खोना। तो दोस्तों, इस तरीके से बिकॉज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला कंजंक्शन है सो। इसका मतलब होता है इसलिए। किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है देखिए, ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू स्लीप, वह थका हुआ था इसलिए सोने चला गया या सो गया। अगला सेंटेंस देखिए, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर्स, बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर रहे। अगला कंजंक्शन देखिए, ओल्दो। ओल्दो का मतलब होता है हालांकि या फिर भी। किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है देखिए, ओल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर होमवर्क, हालांकि वह थकी हुई थी फिर भी उसने अपना होमवर्क पूरा किया। अगला सेंटेंस देखिए, ओल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट फॉर अ वॉक, हालांकि बारिश हो रही थी वह ठहलने यानी टहलने गए। अगला कंजंक्शन है बिकॉज ऑफ। इसका मतलब होता है के कारण या के वजह से। अब देखिए दोस्तों, इसके सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं देखिए, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन, मैच बारिश के कारण कैंसल हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, सी कुडंट अटेंड द पार्टी बिकॉज ऑफ हर इलनेस, वह अपनी बीमारी के कारण पार्टी में नहीं जा सकी या अपनी बीमारी के वजह से पार्टी में नहीं जा सकी। अगला कंजंक्शन देखिए, इफ का मतलब होता है अगर या यदि, दोनों का मतलब सेम ही है वैसे। इसके सेंटेंसेस देखिए, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे
तो परीक्षा पास कर लोगे यानी कि एग्जाम पास कर लोगे। अगला सेंटेंस, इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, अगर बारिश हुई तो हम घर पर रहेंगे या रुकेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन सारे के सारे कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे और कंजंक्शंस देखते हैं। अगला कंजंक्शन है वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। इसके सेंटेंसेस देखिए किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, शी वॉज कुकिंग वाइल ही वॉज रीडिंग, वह खाना बना रही थी जबकि वह पढ़ रहा था। वाइल आई अग्री विद यू आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, जबकि मैं तुमसे सहमत हूँ, मेरी अलग राय है यानी कि ओपिनियन है। अगला कंजंक्शन देखते हैं अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है देखिए, यू वोंट पास अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे तुम पास नहीं होगे। अगला सेंटेंस, आई वोंट गो आउट अनलेस अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, जब तक बारिश नहीं रुकती मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगला कंजंक्शन है सिंस। सिंस का मतलब होता है चूंकि या जब से। देखो भाई, चूंकि का जब इस्तेमाल किया जाता है जब आप रीजन की बात करते हो यानी कि कारण की बात करते हो, और जब से का जब इस्तेमाल किया जाता है जब आप इसे टाइम के साथ में इस्तेमाल करते हो सिंस का। किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे देखिए, आई हैव नोन हर सिंस वी वर किड्स, मैं उसे तब से जानता हूँ जब हम बच्चे थे। अब देखो ये टाइम के बारे में बात कर रहा है इसीलिए यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया गया है। अगला सेंटेंस देखिए, सिंस इट इज रेनिंग वी शुड स्टे इंडोर्स। चूंकि का मतलब होता है क्योंकि। चूंकि बारिश हो रही है हमें अंदर रहना चाहिए। अगला कंजंक्शन देखिए, आइदर और। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब ऑप्शन के बारे में बात की जाती है और की तरह, या तो ये या तो वो। इसके सेंटेंसेस देखिए आप समझ जाओगे, यू कैन आइदर स्टे हियर और कम विद अस, या तो तुम यहाँ रह सकते हो या हमारे साथ आ सकते हो। तो यहाँ पे भी ऑप्शन की बात की जा रही है इसीलिए आइदर और का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। अगला सेंटेंस देखिए, आइदर कॉल हिम और सेंड हिम अ मैसेज, या तो उसे कॉल करो या उसे मैसेज भेजो। देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से ऑप्शन देने के लिए यहाँ पे आइदर और का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको भी इसी तरीके से करना है। अगला कंजंक्शन है नीदर नोर। इसका मतलब होता है ना तो ना ही। अब देखो यार, इसकी हिंदी से आप मतलब नहीं समझोगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके सेंटेंसेस देखिए, ही इज नीदर रिच नोर हैप्पी, वह ना तो अमीर है ना ही खुश। अगला सेंटेंस, शी नीदर ईट्स मीट नो ड्रिंक्स एल्कोहल, वह ना तो मांस खाती है ना ही शराब पीती है। अगला कंजंक्शन है दो या इवन दो। इसका मतलब होता है हालांकि या फिर भी। किस तरीके से इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है देखते हैं। दो इट वॉज लेट शी केप्ट वर्किंग, हालांकि देर हो चुकी थी फिर भी वह काम करती रही। अगला सेंटेंस देखिए, ही स्माइल्ड इवन दो ही वॉज इन पेन, वह मुस्कुराया हालांकि वह दर्द में था। अगला कंजंक्शन है एज। एज का दो सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा के लिए और क्योंकि के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है इसके सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। आई लेफ्ट अर्ली एज आई हैड अ मीटिंग, मैं जल्दी चला गया क्योंकि मेरी मीटिंग थी। अगला सेंटेंस देखिए, सी लुक्स ब्यूटीफुल एज हर मदर, वह अपनी माँ जैसी खूबसूरत दिखती है। यहाँ पे जैसी के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ऊपर वाले सेंटेंस में क्योंकि के सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है। अगला कंजंक्शन देखिए फोर। फोर का भी दो सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि के लिए और के लिए। किस तरीके से किया जाता है देखते हैं। ही इज वर्किंग हार्ड फॉर ही वॉन्ट्स टू सक्सीड, वह कड़ी मेहनत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वह सफल होना चाहता है। अगला सेंटेंस देखिए, शी ब्रोड फ्लावर्स फॉर हर मदर, वह अपनी माँ के लिए फूल लाई। दोस्तों देखिए यहाँ पे के लिए के सेंस में फोर का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर वाले सेंटेंस में क्योंकि के सेंस में फोर का इस्तेमाल किया गया है। अगला कंजंक्शन है येट। येट का मतलब होता है फिर भी। इसके सेंटेंसेस देखते हैं और समझते हैं। ही इज़ वेरी टैलेंटेड येट ही इज़ हम्बल, वह बहुत टैलेंटेड है फिर भी वह विनम्र है यानी कि हम्बल है। अगला सेंटेंस देखिए, शी स्टडीड ऑल नाइट येट शी फेल्ड द एग्जाम, उसने पूरी रात पढ़ाई की फिर भी वह एग्जाम में फेल हो गई। अगला कंजंक्शन है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक। इसके सेंटेंसेस देखते हैं और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं।
वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, यहाँ रुको जब तक मैं वापस ना आऊं। अगला सेंटेंस, ही वर्कड अंटिल मिडनाइट, उसने आधी रात तक काम किया। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला कंजंक्शन देखते हैं, वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। इसके सेंटेंसेस देखिए, सी लव्स पेंटिंग वेयर एज हर ब्रदर एंजॉयज म्यूजिक, उसे पेंटिंग पसंद है जबकि उसके भाई को संगीत पसंद है। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज आउट गोइंग वेयर एज सी इज साई, वह मिलनसार है जबकि वह शर्मीली है। अगला कंजंक्शन है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। इसके सेंटेंसेस देखते हैं किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। वी वेंट टू द मॉल आफ्टर लंच, हम लंच के बाद मॉल गए। अगला सेंटेंस, शी फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, दवाई लेने के बाद वह बेहतर महसूस करने लगी। तो दोस्तों इस तरीके से इन सारे के सारे कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट टू।